नमस्कार दोस्तों, अपने मित्र अनुराग का अभिवादन स्वीकार कीजिए। हम एक अजीब दौर में जी रहे हैं, जहां माँ बाप के पास वक्त है, पर उनके पास बच्चे नहीं और बच्चों के पास सब कुछ है, सिवाय वक्त के। जहां घर अब भी खड़ा है, पर उसमें हंसी नहीं गूंजती। यह कहानी न किसी बुरे बेटे की है, न किसी स्वार्थी बहू की। यह कहानी मजबूरियों के बीच रिश्ते उस प्यार की जो आज भी जिंदा है, बस एक ही छत के नीचे नहीं है। एक छोटा सा कस्बा, वही पुराना मकान में अब भी रंगोली बनती है, लेकिन उसे पैरों से कोई बिगाड़ता नहीं। शांति देवी रोज सुबह एक छोटी सी प्लेट में बिस्किट रखती हैं, फिर कुछ देर में कहती हैं, अरे हाँ, अब तो गुड़िया आती ही नहीं। गुड़िया उनकी पोती है, जिसकी हंसी से पूरा घर भर जाता था। वही घर 5 साल पहले। आंगन में नन्हे पैरों की दौड़, दादी, छोटी सी आवाज। शांति देवी काम छोड़कर उसे गोद में उठा लेती थी। रामशरण मिश्रा उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाते थे। देखो बेटा, यह तुम्हारा घर है। इसी घर में मैंने तुम्हारे पापा को भी इसी तरह उंगली पकड़कर चलना सिखाया। उस बच्ची को क्या पता था कि यह घर याद बन जाएगा। अब वही बच्ची दिल्ली में एक फ्लैट में है। स्कूल का बैग, टिफिन बॉक्स, होमवर्क और एक सवाल, पापा, हम दादी के घर कब जाएंगे? आदित्य मुस्कुरा देता है, जल्दी बेटा, छुट्टियां मिलेंगी तब। बच्ची सिर हिला देती है। उसे नहीं पता कि यह जल्दी कभी कभी सालों बाद आती है। आदित्य बुरा बेटा नहीं है। वह हर महीने पैसे भेजता है, दवाइयों का ध्यान रखता है, फोन करता है। पर जब पिता अस्पताल में भर्ती हुए तो वह एक मीटिंग में फंसा था। जब माँ का जन्मदिन था तो वह दूर ऑफिस के टूर पर गया था। वह जानता है वह क्या खो रहा है, पर यह भी जानता है कि अगर नौकरी चली गई तो सब कुछ बिखर जाएगा। रामशरण अब पोती के लिए खिलौने नहीं खरीदते। वे कहते हैं, अब कौन खेलेगा? शांति देवी मोबाइल में पोती का वीडियो देखती हैं, उसे रोककर बार बार देखती हैं, मानो वक्त वहीं रुक जाएगा। रात को सोने से पहले फिर वही सवाल, आज भी कॉल नहीं आया? वीडियो कॉल लगाती हूँ, पोती स्क्रीन पर आती है, दादी, आप मेरे साथ सोओगी? शांति देवी हंसते हुए कहती हैं, हाँ, पर आज यही सो रही। और थोड़ी बातों के बाद कॉल कट जाता है। आदित्य सोचता है माँ बाप को अपने पास बुला लो, पर माँ कहती है, बेटा, हम यही ठीक है। पर सच यह है कि वे ठीक नहीं है, पर वे अपने बेटे को और बोझ नहीं देना चाहते। और पापा कहते हैं, बेटा, ये घर नहीं छोड़ा जाता। शहर में हम सांस तो ले लेंगे, पर जी नहीं पाएंगे। एक दिन बच्ची पूछती है, पापा, दादी दादा हमारे साथ क्यों नहीं रहते? आदित्य के पास कोई जवाब नहीं होता। वह बस उसे गले लगा लेता है। इस कहानी में कोई दोषी नहीं है। माँ बाप ने अपना सब कुछ बच्चों के लिए दे दिया और बच्चे अब उसी सब कुछ को संभालने में घर से दूर है। आज की पीढ़ी माँ बाप को भूल नहीं रही, वह बस हालातों से हार रही। अगर आप इस कहानी में खुद को देख पा रहे हैं तो याद रखिए, माँ बाप को महंगे तोहफे नहीं चाहिए, उन्हें बस आपकी मौजूदगी चाहिए। और अगर वो मुमकिन नहीं तो कम से कम आपकी आवाज, क्योंकि घर अब भी वही है, बस उसमें बच्चों की हंसी और बेटों की आहट कम हो गई है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए और इस कहानी को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए। नमस्कार।